तो कहीं ना कहीं कोरोना का टीका लगा और उसी शाम से दूसरे दिन से हजरत बीमार पड़े और वो बीमारी उनको मौत तक पहुंचा दिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब को जो टीका लगाया गया, कहीं कोई एक भी तस्वीर अब तक वायरल नहीं हुई है। ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली चीज़ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, हमारे यूट्यूब चैनल जनरल न्यूज़ इंडिया में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि मशहूर आलिम दीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत, हिंदुस्तानी मुसलमानों का धड़कता हुआ दिल, बेमिसाल कायद और कौम मिल्लत के बेलौस खादिम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का गुज़िश्ता 3 अप्रैल को दोपहर 2:45 बजे के करीब इंतकाल हो गया है। 4 अप्रैल को मौलाना रहमानी के वतन में ही सरकारी एजाज़ के साथ लाखों मुहिब्बीन और मुताल्लिक़ीन ने नम आँखों के साथ सुपुर्दे खाक किया है। मौलाना रहमानी के इंतकाल के बाद जहां मुल्क व बैरून मुल्क के उलमाए किराम, दानिश्वरान और समाजी कारकुनान की तरफ से मौलाना रहमानी को खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ मौलाना रहमानी के अचानक इंतकाल पर लोगों को हैरत भी है। मौलाना रहमानी के इंतकाल के बाद सोशल मीडिया पर एक ख़बर गर्दिश कर रही है जिसमें यह अंदेशा ज़ाहिर किया गया है कि मौलाना रहमानी का इंतकाल कोरोना वैक्सीन लेने के बाद ही हुआ है। नाज़रीन, आइए इस ख़बर को मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि जो अहबाब चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इस तरह की दीनी, सियासी, समाजी और मिल्ली ख़बरें जल्द अज जल्द आप तक पहुँच जाया करें। सामईन, इत्तलात के मुताबिक मौलाना रहमानी बिल्कुल सही सालिम, चुस्त और सेहतमंद थे और अपनी तमाम तर मसरूफ़ियतों में सरगर्म थे। ख़बरों के मुताबिक 12 मार्च को रांची शहर में इमारत के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का संगे बुनियाद भी रखा था और 16 मार्च को हज़ारीबाग में शेखुल हिंद लाइब्रेरी के इफ्तिताही प्रोग्राम में भी मौलाना रहमानी ने शिरकत की थी। फिर 18 मार्च को पटना के IGIMS अस्पताल में मौलाना रहमानी ने कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया था। वैक्सीन का टीका लगवाने के बाद मौलाना रहमानी की तबीयत बिगड़ने लगी, इसीलिए 28 मार्च को मौलाना को पटना के पारस अस्पताल में दाखिल कराया गया था और कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसमें मौलाना रहमानी की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आई थी और फिर इसी पारस अस्पताल में मौलाना रहमानी की वफ़ात हो गई। मौलाना रहमानी की वफ़ात के बाद कुछ लोगों का कहना है कि आखिर कोविड-19 का वैक्सीन लेने के बाद मौलाना कोरोना के शिकार कैसे हो गए। कोरोना वैक्सीन के मुतालिक इसी तरह के शुकूक व शुबहात ने मौलाना रहमानी के मुताल्लिकीन के दिलों में एक तरह की बेचैनी पैदा कर दी है। बहरहाल पूरी ज़िम्मेदारी और मुकम्मल यकीन के साथ मौलाना रहमानी की वफ़ात का सबब कोरोना वैक्सीन को नहीं बनाया जा सकता है। आप इस हवाले से मशहूर सहाफ़ी शहनवाज़ बदर कासमी का ये ख़ास इंटरव्यू समाअत कीजिए। तो एक चीज़ और निकल करके आ रही है वली रहमानी साहब के इससे कि सोशल मीडिया और हमने समाचार पत्र के माध्यम से हमने देखा है कि उसमें कोरोना वायरस का जिक्र है, यानी कि वली रहमानी साहब जो है ठीक कुछ दिनों पहले जो है इसका कोरोना वायरस का जो कोविड-19 का डोज लिया था, उन्होंने इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद ही उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। क्या मतलब इसका क्या हकीकत है, ये बताइए। देखिए, सोशल मीडिया पे जैसे आप तहरीरें पढ़ रहे हैं, हम भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं और हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब से हम लोगों का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ था और हम जब लॉकडाउन लगा और इस पूरे कोरोना के काल में उन्होंने काफ़ी एहतियात बरती और हद तो यह है कि वो कोई सफ़र भी नहीं किए तकरीबन 8-9 माह तक। लेकिन आखिरी अभी 2-3 महीने में 2 महीने में इसलिए कि हालात काफ़ी तो हद तक नॉर्मल जब हो गए तो इस वक्त उर्दू बचाओ और जो इस वक्त तरगीब तालीम यानी तालीमी मुहिम है इमारत शरिया की, उसको लेकर वो जगह जगह प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिए, कुछ निजी प्रोग्रामों में भी शिरकत किए, दिल्ली भी गए।
तो थोड़ी बेहतियाती कह सकते हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत बहुत अच्छी थी और दिन रात वो अपने सिस्टम के साथ काम कर रहे थे। लेकिन 22 तारीख के करीब एक पटना में एक प्रोग्राम था और निजी प्रोग्राम था कोई इस तरह का, वहाँ वो गए और अचानक एक साहब के कहने से वो एक कोरोना, कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी तरह की कोई तैयारी नहीं थी, इत्तला नहीं थी और उनको कोरोना का वैक्सीन यानी टीका लगा। हालांकि ये एक अजीब इत्तेफाक है, इससे कबल जितने बड़ी शख्सियात, चाहे वो सियासी हो, पॉलिटिकली हो या फिर हमारे मजहबी रहनुमा हो, मौलाना अबुल कासिम नौमानी साहब मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हो, मौलाना अफान साहब मंसूरपुरी है, कारी उस्मान साहब, जिन्होंने लगाया, जब बाज़ाब्ता उनकी मीडिया में फोटोग्राफ आए, वीडियोस आए, एक मैसेज देने की कोशिश की कि कोरोना का वैक्सीन लेना चाहिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी साहब को जो टीका लगाया गया, कहीं कोई एक भी तस्वीर अब तक वायरल नहीं हुई है। ये अपने आप में एक शक पैदा करने वाली चीज है। और तो कहीं आपका कहना है कि उनको धोखे से लगवाया गया है? मैं ये नहीं कहूंगा कि धोखे से लगवाया गया है, लेकिन जो एक बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के मौजूदगी में एक इसलिए कि बड़ी शख्सियत थी और कोरोना का जो टीका है इस वक्त ये मशकूक टीका है। कई सारे ऐसे खबरें आ चुकी है जो कोरोना के टीका लगने के बाद जिनकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का टीका लगा और उसी शाम से दूसरे दिन से हजरत बीमार पड़े और वो बीमारी उनको मौत तक पहुंचा दिए। तो ये खुद अपने आप में एक शक पैदा करता है, इसलिए कि ये पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ तो मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि जिन लोगों ने टीका लगाया और क्या हुआ, लेकिन अपने आप में एक शक पैदा करता है। और मैं आपके द बॉस न्यूज़ के माध्यम से हुकूमत के लोगों तक और इमारत शरिया और खानका रहमानी मुंगेर के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, उनके तमाम चाहने वालों को, कि ये एक तहकीक तलब चीज़ है कि जिस पर तहकीक होनी चाहिए कि उनको किस तरीके से ये डोज लगाया गया, कौन वैक्सीन थी, उसकी क्या रिपोर्ट थी। और हालांकि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उसका मकसद यही होता है कि कोरोना ना हो, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया। ये अपने आप में बहुत ही दुखद बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है और मैं समझता हूं कि इस पर पूरी तहकीक होनी चाहिए। हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद अगर पॉजिटिव होता है तो ऐसे वैक्सीन को हम कबूल नहीं कर सकते हैं और अगर उसको कबूल भी करेंगे तो हमें मुतमईन करना होगा हुकूमत को, और इसमें कहाँ चूक हुई है, जो लोग भी इसके कसूरवार है उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो मुस्लिम समाज अगर कहीं ना कहीं लेने की जो कोशिश कर रहे थे, अब वो वली रहमानी साहब के मौत के बाद हो सकता है वैक्सीन लेने से कहीं इनकार तो नहीं कर सकते। देखिए, अब तक ये एक दवा है, जाहिर सी बात है कि दवाओं के खिलाफ बाज़ाब्ता ये कोई मसलकी या कोई मजहबी मामला नहीं है और हर चीज़ को शरीयत के उससे, तो हमारे उलमाए किराम ने खुद दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम ने बाज़ाब्ता कोरोना टीका लिया, इसीलिए उसकी फ़ोटो उसका वायरल किया गया ताकि मुल्क की आवाम जाने कि नहीं हमारे बड़े ले रहे हैं तो आम लोग मुसलमानों को भी लेना चाहिए। लेकिन मौलाना वली रहमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा और झारखंड, 3 रियासतों के अमीर हैं और खानका रहमानी से जुड़े हुए लाखों की तादाद में लोग हैं, जब उनको कोरोना वैक्सीन दिया जाता है तो खामोशी के साथ दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन लोग इसके कसूरवार है? जब उनको वैक्सीन डाला जा रहा था तो क्यों नहीं फोटोग्राफर को वहां रखा गया, क्यों नहीं वहां मीडिया के लोग मौजूद थे? यह सवाल बेहद अहम है, बहुत ही गंभीर है और उसके मौत का कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार कह सकते हैं कि उस वैक्सीन को भी करार दिया जा सकता है कि किस तरीके से उनको वैक्सीन लगाने वालों ने लगाया कि वही वैक्सीन जानलेवा साबित हुआ। तो ये एक कहीं ना कहीं सवालात उठ रहे हैं और उन सवालों के घेरों में वह वैक्सीन ज़रूर है। अब जो लोग इस टीका को लगाने का काम किया, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जिस तरीके से पूरी चीज़ें हुई, उनको मुझे लगता है कि वो उसको सामने लाना चाहिए। और बेहद तकलीफ़देह बात है कि जो कोरोना लगने के बाद ये जिन लोगों ने वो टीका लगाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि पूरी जवाबदेही के साथ उनका ख्याल रखा जाता, उनका इलाज होता। लेकिन उनके बेटे खुद कहते हैं कि हम उनके वहाँ के जो पटना में जिस हॉस्पिटल में वो हजरत मौजूद थे, वो वहाँ के इलाज से मुतमईन नहीं थे। तो यकीनी तौर पर मौत तो बरहक है, जाहिर सी बात है, जब अल्लाह की मर्जी होती है मौत हर किसी को आनी है, लेकिन एक सबब बनता है
तो हजरत की वफात का सबब हम कह सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन कहीं ना कहीं एक जानलेवा साबित हुआ, और ये हमारे लिए, हम सब के लिए, पूरी मिल्लत के लिए, और इस देशवासी के लिए, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, अगर ऐसी शख्सियात भी अगर उस कोरोना टीका से महफूज नहीं है तो हम और आप के बारे में क्या कह सकते हैं।